हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए हम जो मुख्य परीक्षा के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन को देखेंगे। इससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मेंस करके जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जो है आप जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये जो है असहयोग, खिलाफत आंदोलन से तो बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो असहयोग आंदोलन है उससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है आपके मुख्य परीक्षा के लिए। तो और ये जो असहयोग आंदोलन है और खिलाफत आंदोलन है, ये दोनों आंदोलन जो है साथ साथ चले थे। तो अगर असहयोग आंदोलन पे क्वेश्चन आता है तो कुछ थोड़ा जो पॉइंट आपको जो है खिलाफत आंदोलन पे भी लिखना होगा। कैसे लिखेंगे आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो खिलाफत आंदोलन है, तो खिलाफत आंदोलन जो है क्यों चलाया गया था, तो जो टर्की है, तो तुर्की में जो है आपके खलीफा के पद की जो पुनर्स्थापना के लिए जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, जिसका प्रभाव जो है भारत में भी देखने को मिला था। साथ ही साथ जो असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन क्यों चलाए गए थे, तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 के मध्य जो है असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। जिसमें जो है जो हमारी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसको जो है इसके जरिए बहुत ही अच्छी और ऊर्जा जो है प्रदान हुई। इसमें क्या था कि जो जितने भी गांधी जी ने क्या सोचा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड चल रहे हैं, रॉलेट टैंक चल रहे हैं, तो इससे जो है बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जो गांधी जी के अनुभव किया था। तो इसके जो इसमें उन्होंने सोचा कि जो ब्रिटिश हाथों में जो है भारत को जो है न्याय मिलना या उचित न्याय मिलना ब्रिटिशों से जो है कि कोई भी ऐसी संभावना नहीं है। तो इसीलिए जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई, ताकि राष्ट्र अगर ब्रिटिशों को सहयोग ही नहीं करेगा तो उनकी जो शक्ति है वो थोड़ी क्षीण हो जाएगी। और इससे ये हो सकता है कि उनके जरिए जो है हमें कुछ सहायता, हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा है उनको एक जो है आधार प्रदान हो पाएगा। तो चलिए अब जो है अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको लिखना कैसे है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन असहयोग आंदोलन पे ही बनेगा, तो आपको जो है खिलाफत आंदोलन को भी इस पे थोड़ा सा जो है ऐड करना होगा। तो लिखेंगे कैसे, तो देखिए 1919 से 1922 के मध्य जो है अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध दो सशक्त जन आंदोलन चलाए गए थे। ये आंदोलन थे खिलाफत और असहयोग आंदोलन। और ये दोनों आंदोलन जो है पृथक पृथक मुद्दों को लेकर प्रारंभ हुए थे। जहाँ पे खलीफा के पद की पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, वहीं पे भारतीय स्वतंत्रता जो है उस भारतीय स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए और उचित न्याय प्रदान करवाने के लिए जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो पृथक पृथक मुद्दों को लेकर ये प्रारंभ हुए थे, किंतु दोनों ने ही जो है संघर्ष के दोनों ने जो है एक ही तरीके का इस्तेमाल किया। और वो कौन सा, अहिंसक असहयोग, मतलब किसी भी तरीका से जो है बिना हिंसा के जो है अंग्रेजों को कोई भी तरीके से सहयोग जो है प्रदान नहीं करना का जो है मार्ग अपनाया। यद्यपि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं था, क्योंकि इसको राजनीति से कोई मतलब नहीं था। इसे सिर्फ जो है अपने खलीफा जो है एक मुस्लिमों के गुरु होते हैं, तो उनके पद के स्थापना के लिए था, क्योंकि जो कि राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं था। किंतु इसके बावजूद भी क्या हुआ कि इसने जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को, जो असहयोग आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा था, को जो है एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। साथ साथ चल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि खिलाफत आंदोलन का असर जो है असहयोग आंदोलन पर भी देखने को मिलेगा। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप जो है खिलाफत आंदोलन को कुछ 2-4 लाइन पे आपको लिखना होगा कि खिलाफत आंदोलन था क्या। तो इसको आप लिखेंगे कि तुर्की के खलीफा की सत्ता और
शक्ति की पुनर्स्थापना के लिए जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और वह खिलाफत आंदोलन के नाम से जो तुर्की के जो खलीफा थे तो उनकी शक्ति के लिए पुनर्स्थापना के जो आंदोलन चलाया गया था उसी को जो है खिलाफत आंदोलन का नाम दे दिया गया। वस्तुतः क्या होता है कि खलीफा जो है इस्लाम के सर्वोच्च धार्मिक गुरु माने जाते हैं और बंबई के धनी व्यापारियों ने अली बंधु के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया। आगे चलकर जो है गांधी जी जो है इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, तो इसके लिए जो है जितने व्यापारी थे, ठीक है, तो अली बंधुओं के नेतृत्व में इन्होंने जो है इसके लिए जो है एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया और उस आंदोलन को जो है एक समिति के माध्यम से चलाया गया था जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय खिलाफत समिति। ठीक है, और बाद में जो है गांधी जी भी जो है इसके अध्यक्ष बन गए थे। इस समिति के एक महत्वपूर्ण बैठक जो है कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई थी, तो 1920 में, जिसमें बहिष्कार से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी का मानना था कि यदि इस कार्यक्रम को कांग्रेस स्वीकार कर ले तो इससे जो है राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित किया जा सकेगा। तो देखिए इसके लिए भी जो है बहिष्कार को जो है एक मार्ग के रूप में चुना गया और असहयोग आंदोलन में भी जो है इसी रास्ते को जो है अपनाया गया। ठीक है, क्योंकि देखिए असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया और खिलाफत आंदोलन के भी जो है आगे चल के अध्यक्ष जो है गांधी जी बने। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के लिए जो है रास्ता अपनाया जाएगा वो उनकी सोच के अनुसार ही जो है अपनाया जाएगा। ठीक है, यदि इस कार्यक्रम को जो है कांग्रेस स्वीकार कर ले तो इसे जो है राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित किया जा सकता है। अतः उन्होंने खिलाफत के मुद्दों के साथ कई अन्य मुद्दों को भी जोड़ दिया और एक व्यापक असहयोग आंदोलन की रूपरेखा ढाल दी। देखिए जो खिलाफत मुद्दा था उसके साथ साथ बहुत से मुद्दे थे, जैसे कि आपका जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, रोलेक्ट एक्ट था, ऐसे अनेक मुद्दे थे। तो सबको जो है एक मर्ज कर दिया और इसको एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो है ये आंदोलन चलाया गया और इसका नाम दिया गया असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इसको आपको लिखना होगा। आगे चलिए अब देखते हैं असहयोग आंदोलन को देख लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला जन आंदोलन था। लिखेंगे क्या कि असहयोग आंदोलन जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला जन आंदोलन था। ठीक है, जिसमें समाज के लगभग सभी वर्गों ने भागीदारी दी और यह जो है गांधी जी के नेतृत्व में चला था। ठीक है, जो चलाया गया था ये जो असहयोग आंदोलन है वो गांधी जी के नेतृत्व में ही चलाया गया था और गांधी जी ने भारतीय राजनीति में अब तक जो प्रयोग किए थे उसी की यह जो है एक व्यापक अभिव्यक्ति थी। ठीक है, इतना लिखेंगे। आगे आप लिखेंगे कि देखिए जो असहयोग आंदोलन है इसके लिए जो है कलकत्ता में एक विशेष जो है अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, कि इसको जो है इस मुद्दे को जो है आंदोलन को चलाने के लिए जो है एक विशेष अधिवेशन जो है कलकत्ता में बुलाया गया था और इसको आप लिखेंगे कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी और इसमें गांधी जी ने अनुरोध पर, जो गांधी जी थे उनके अनुरोध पर कांग्रेस का यह जो है विशेष अधिवेशन किया गया था। इसमें उन्होंने खिलाफत के मुद्दे के साथ कुछ अन्य मुद्दों को जोड़ दिया, जिसमें प्रमुख थे कौन कौन से थे, रोलेक्ट एक्ट का मुद्दा था, जलियांवाला बाग का मुद्दा था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुद्दा था, प्रथम विश्व युद्ध से जो महंगाई उत्पन्न हुई थी ये मुद्दा था। तो ये सारे मुद्दे को इन्होंने जो है इस आंदोलन में जोड़ दिया था। ठीक है, और बहिष्कार को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि बहिष्कार को परिभाषित करते हुए इसे व्यापक बनाया गया और यहाँ इसका अर्थ था ब्रिटिश उपाधियों का बहिष्कार करना। जो बहिष्कार है उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो उसमें जो है हम जो है एक ब्रिटिश सरकार का जो है बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो है यहाँ पे बहिष्कार शब्द को परिभाषित किया कि किस किस तरीके से हम जो है बहिष्कार कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला कि जो है सबसे पहले ब्रिटिश उपाधियों का बहिष्कार करेंगे, साथ ही साथ जो ब्रिटिश वस्तु है, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार करेंगे और
कांग्रेस के कई प्रमुख नेता थे जो अलग अलग कारणों से इस प्रस्ताव का विरोध करने लगे थे, ठीक है, क्योंकि सारे नेता जो है इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। तो जिसमें जो है जिन्होंने आंदोलन का बहिष्कार किया, ठीक है, इस प्रस्ताव का विरोध किया, वो उसमें जो है प्रमुख नेता थे आपके CR दास थे, मदन मोहन मालवीय थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। वहीं दूसरी ओर युवा नेताओं का इन्हें जो है समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें प्रमुख थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी आदि। अंततः क्या हुआ कि ये जो असहयोग आंदोलन है वो लगभग 1,000 बहुमत के साथ जो है पारित हो गया अंतिम, और इस पे जो है अंतिम निर्णय लेने के लिए जो है, क्योंकि एक विशेष बहुमत था, एक विशेष अधिवेशन था, तो इसको जो है अंतिम मतलब इस पे निर्णय लेने के लिए एक बड़ा अधिवेशन जो है कांग्रेस नागपुर में चलाया गया, ठीक है। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ नागपुर में हुआ, जो कि इस असहयोग आंदोलन को जो है इस पर जो है अंतिम निर्णय यहाँ पे लेना था। तो नागपुर का अधिवेशन, तो उसमें क्या हुआ, तो इसकी अध्यक्षता अब किसने की थी, तो सी विजय राघवाचार्य द्वारा जो है इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की गई थी। इस बार इस प्रस्ताव को पेश जो है किसने किया था, तो CR दास ने, जो कि जो है कलकत्ता अधिवेशन में इस प्रस्ताव का जो है विरोध कर रहे थे, वो जो है बाद में जो है इसके पक्ष में आ जाते हैं और इस प्रस्ताव को जो है पेश करते हैं, जो अब इसके पक्ष में आ गए थे। इस बार फिर यह प्रस्ताव जो है बहुमत के साथ पारित हो गया। अब असंतुष्ट नेताओं के पास सिवाय इस्तीफा के और कोई विकल्प नहीं रहा। तो जितने जो इस आंदोलन के विरुद्ध थे, उन सारे नेताओं ने जो है इससे जो है इस्तीफा दे दिया। अतः जो है मालवीय और जिन्ना जैसे नेताओं ने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो जितने इसके विरुद्ध थे उन नेताओं ने इस्तीफा दिया। आगे अब आप लिखेंगे क्या कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का संगठनात्मक परिवर्तन किया गया। इसके साथ साथ जो है ये अधिवेशन हुआ तो उसमें जो है कुछ परिवर्तन भी किए गए, जिसमें यह पार्टी और अधिक क्रियाशील हो सके। तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसमें तो असहयोग आंदोलन जो है पारित हुआ था, ये प्रस्ताव पारित हुआ था, इसके साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए थे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है कहा गया था कि कांग्रेस की सदस्यता जो आयु है उसको घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी जानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सदस्यता शुल्क घटाकर जो है 25 पैसा प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें परिवर्तन किए गए कि एक 15 सदस्यीय कांग्रेस का कार्यकालीन समिति का गठन किया गया, जिसे 2 अधिवेशनों के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था, ठीक है। इसमें क्या था कि एक तरह से ये विशेष अधिवेशन की आप समझ सकते हैं कि 2 अधिवेशन के बीच अगर कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसपे कोई निर्णय लेना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है कांग्रेस का जो कार्यकालीन समिति जो है गठित किया गया था, जिसमें जो है 15 सदस्य होने थे। आगे हुआ कि एक 750 सदस्यीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होना था। आगे हुआ कि भारत भाषा के आधार पर जो है प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का जो गठन किया गया, ठीक है। भाषा के आधार पर जो है अलग अलग जो है प्रांतीय, मतलब जिस राज्य में जैसी भाषा बोली जा रही है, तो उस आधार पे जो है प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का भी गठन किया गया। अब देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन को जो है बहुत से चरणों में चलाया गया था, 3-4 चरणों में जो है असहयोग आंदोलन को चलाया गया था, तो उसके चरण को भी देख लेते हैं। तो ये जो है 4 चरणों में चलाया गया था। तो पहला चरण जो है जनवरी 1921 से मार्च 1921 तक चला गया। इसमें क्या कहा गया कि जितने ब्रिटिश उपाधि है, ब्रिटिश वस्तु है और संस्था है, उसका क्या करना है, बहिष्कार करना है। दूसरे चरण में कहा गया, ये अप्रैल 1921 से जून 1921 तक चलाया गया था। इसमें जो है तिलक स्वराज फंड के लिए चंदा जो है एकत्रित करना था, ठीक है, ताकि आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके, उनको जो है आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए जो है लक्ष्य रखा गया 1 करोड़ का, और जिसे जो है कुछ ही महीनों में प्राप्त कर लिया गया था। तीसरे चरण में कहा गया कि ये जो है जुलाई 1921 से अक्टूबर 1921 तक चला गया था, जिसमें जो है चरखा को लोकप्रिय बनाना था, और जो प्रिंस वेल्स जो है आने वाले थे भारत यात्रा पे, उसका जो है तीसरे चरण पे बहिष्कार करना था।
चतुर्थ चरण में क्या हुआ कि चतुर्थ चरण में उन्होंने कहा कि जो लगानबंदी आंदोलन चलाए जाएंगे, जिसके लिए जो है बारदोली जो गुजरात में है, इसका चयन किया गया कि यहाँ पे जो है हम जो है लगानबंदी आंदोलन चलाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि इससे पहले कि जो बारदोली में लगानबंदी आंदोलन को आरंभ किया जाता, इससे पहले ही क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश में एक चौरा चौरी स्थान है, वहां पर जो है उग्र आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने पर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मी जिंदा जल गए। ठीक है, आंदोलन के पहले ही जब हम इसको स्टार्ट करते, उससे पहले ही जो है ये हिंसक जो है एक हिंसा देखने को मिली, जिसमें जो है चौरा चौरी स्थान पे जो पुलिस थाना है उसमें आग लगाया और उसमें जो है लगभग जो है 22 पुलिस कर्मी जो है जल के मर गए थे। अतः बारदोली में जो है CWC की बैठक बुलाई गई। ठीक है, CWC की बैठक, वही कांग्रेस कार्यकालीन समिति, जिसको जो अधिवेशन के बीच एक विशेष मुद्दे के लिए इसकी बैठक बुलाई जानी थी, तो इसीलिए ये बुलाई गई, जिससे जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। जब ये बैठक बुलाई गई थी बीच में ही, तो उन्होंने जो है इसको वापस ले लिया। और गांधी जी को लगता था कि भारतीय व ब्रिटिश सरकार हिंसक हो रही है, क्योंकि गांधी जी का ये है कि अहिंसा के माध्यम से जो है हमें जो है लड़ाई लड़नी है। लेकिन इसमें जो है ये देखा गया कि जो है ये जो ब्रिटिश सरकार है और भारतीय है, दोनों जो है हिंसक हो रहे हैं, तथा या फिर आंदोलन के लिए जो है मानसिक रूप से ये जो है तैयार नहीं है। इसीलिए जो है गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि इसको जो है वापस ले लेना चाहिए। दूसरी ओर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार जो है इस हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से भी दे सकती थी, उनका ये मानना था। अतः इससे पहले कि कोई जवाबी कार्यवाही करती, गांधी जी ने आंदोलन वापस लेकर इस आंदोलन की उष्मा और शक्ति को बनाए रखा। और इस टाइम याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान एक स्लोगन दिया गया था, वो स्लोगन था 1 वर्ष में स्वराज। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, तो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ क्या, इसको डिस्कस कर लेंगे। तो सरकार ने जो है अशांति फैलाने के आरोप में मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, कि वो जो है इस तरह से अशांति फैला रहे हैं, इसीलिए जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको वही सजा दी गई थी जो 1908 में जो है तिलक को दी गई थी, अर्थात 6 वर्ष की सजा। लेकिन जो है स्वास्थ्य के आधार पे उनका जो है स्वास्थ्य खराब था, इसीलिए जो है उनको 1924 में ही रिहा कर दिया गया। इधर खिलाफत आंदोलन के साथ क्या हुआ, तो जो अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने आंदोलन वापस नहीं लिया। असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया गया था, लेकिन जो खिलाफत आंदोलन है ये वापस नहीं लिया गया, तथा अपना आंदोलन जो है जारी रखा। और उनके आंदोलन में जन भागीदारी लगातार क्या होती जा रही थी, घटती चली जा रही थी। तो इसीलिए 1924 में यह आंदोलन जब तक अप्रासंगिक हो गया, जब जो है खलीफा का पद ही जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो 1924 में जो है खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये रहा आपका असहयोग आंदोलन। अब आप इसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे, तो आप इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं कि जहाँ तक असहयोग आंदोलन की सफलता का प्रश्न है, इसमें जो है मध्य वर्ग की तुलना में किसानों और मजदूरों की भागीदारी जो है कहीं अधिक प्रभावशाली थी। शुरुआती दौर में शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार के संदर्भ में भी अपेक्षित सफलता मिली, किंतु बाद में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की कमी होने लगी, जिससे क्या हुआ कि छात्रों को वापस जो है सरकारी संस्थाओं की ओर क्या है रुख करना पड़ा। और न्यायालय और वकालतों का जो है बहिष्कार भी CR दास के कारण बंगाल में कहीं अधिक प्रभावी रहा। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही यहाँ पे कि यहाँ पे जो है उपलब्धि सबसे पहली रही कि आर्थिक बहिष्कार किया गया। ठीक है, जिससे जो है व्यापारियों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण रही। जो आर्थिक बहिष्कार किए गए, इसमें जो है व्यापारी थे, इनकी जो भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि शराबबंदी अभियान के कारण जो है पंजाब, बिहार, उड़ीसा और मद्रास में जो है आबकारी से प्राप्त होने वाली आमदनी में जो है बड़ी गिरावट आई। और जो क्षेत्रीय स्तर पर जो होने वाले अन्य आंदोलन ने जो है
असहयोग आंदोलन को जुझारूपन प्रदान किया। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो अवध किसान आंदोलन चल रहा था, एका आंदोलन और मोपला विद्रोह आदि। ठीक है, तो ये रहा आपका असहयोग आंदोलन। इस तरह से जो है आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।